बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रक्रिया बदल दी गई है। अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बनेगा आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या नया नियम लगाया गया है, कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या दर्ज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। अगर आप भी चाह रहे हैं जातीय प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाना या फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना, तो अब आपके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर खड़ी होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवाने के नियम पूरे बदल दिए हैं। पूरी सिस्टम चेंज कर दी गई है। अब आपका जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, बनवाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब कागजातों की मांग इसमें बढ़ा दी गई है। कौन कौन से कागजात आपको देने होंगे और क्या क्या करना होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम विस्तार से देने वाले हैं। अगर आप भी आवासीय, जाति या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए हैं या करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने नियम को पूरा बदल दिया है। खबर क्या है, क्या कुछ करना होगा, कौन कौन से कागजात लगेंगे, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। अगर आपको बनवाना है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बिहार में जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बदली। अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं चलेगा काम, ये जो है दिया गया है। बिहार में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के बदौलत चाहते हैं जाति प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है नियम बदल दिया गया है। पहले क्या होता था कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन देने के समय सिर्फ एक आपका जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी जो है संलग्न कर देना होता था और आपका जो है प्रमाण पत्र बन के आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब केवल आधार कार्ड के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, आवेदकों को अन्य आवश्यक दस्तावेज भी देने होंगे। बताया जा रहा है कि यह बदलाव बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने को रोकना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब राज्य के सभी आरटीपीएस काउंटर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जब भी कोई व्यक्ति जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा, तो उसे आवेदन फॉर्म में केवल अपना नाम भरना पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, आवेदक को देनी होगी ये जानकारी, क्या क्या जानकारी लगेगी, पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वीडियो को कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत जानकारी योग्य वीडियो है। अगर आप भी आवासीय, जाति या आय प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं, तो प्रत्येक जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो। आगे देखिए, आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और यदि वह विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदक को यह भी बताना होगा कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसके पास कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध है। ठीक है, वो आपका आवेदन फॉर्म में ही आपको जो है सारा फॉर्मेट आएगा, उसमें आपको बताना होगा, लिखना होगा। ठीक है, सरकार ने इसके लिए कई विकल्प दिए हैं, जैसे खतियान दान पत्र, भूमि से संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित से जुड़े अभिलेख तथा अन्य राजस्व रिकॉर्ड शामिल है। यानी कि अब आपको जो है आय, आवासीय या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जमीन का कागजात देना अनिवार्य है। अगर आपके पास जमीन का कागजात आपके नाम से नहीं है, तो फिर आपका आय
जाति या निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है, पूरे बिहार वासियों के लिए लेटेस्ट अपडेट है और बहुत ही जो है उपयोगी अपडेट लेकर के आए हुए हैं आप सभी के लिए। यदि किसी आवेदक के पास इन दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो वह आवेदन के दौरान राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्थल निरीक्षण का भी विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपके नाम से जो है कागजात नहीं है जमीन के, तो अब देखिए बहुत सारा ऐसे मामले हैं जहां स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, तो उनके नाम से तो जमीन का कागज होगा नहीं। तो उन लोगों को जो है जिनके पास जमीन का कागजात नहीं है, उन लोगों को जो है फॉर्म में आएगा स्थल निरीक्षक जो है, उसमें क्या होगा कि स्थल निरीक्षक अगर आपके पास कागजात नहीं है तो वहाँ जो है आप गलत का निशान लगा देंगे, काट देंगे, बाकी नीचे में आएगा स्थल निरीक्षक। और स्थल निरीक्षक के विकल्प को आप जो है टिक कर दीजिएगा। तो जाति, आवासीय आय या आय प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाणों से किसी भी तरह का प्रमाण पत्र अगर बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप जो है स्थल निरीक्षक का टिक कर दीजिएगा। तो जो कर्मचारी हैं तो वो आपके घर पे जा करके वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद सही पाए जाने पर आपका जो है प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। तो देखिए इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षक कर आवश्यक जांच पूरी की जाएगी और प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के निवासी नहीं रहने पर भी ऑनलाइन के माध्यम से जो है ये प्रमाण पत्र बनवा ले रहे हैं। अब जैसे कि जो घुसपैठिए आए हुए हैं भारत में, इन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी इस प्रक्रिया से। तो अब जो है आपको आवासीय आय या आपको जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जमीन का कागजात देना अनिवार्य होगा। अगर जमीन का कागजात नहीं है तो आप जो है स्थल निरीक्षक का जो है ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। उसमें स्थल निरीक्षक जो अधिकारी हैं वो जाएंगे आपके यहाँ, वहाँ जो है जो आवश्यक प्रक्रिया होगी जांच की वो पूरी करेंगे, उसके बाद जो है आपका प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। तो आवासीय आय और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुविधा है, तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर टाइप कीजिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।